हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली गाइस, ये बिहार सीमा समाप्त होने वाला है और वेस्ट बंगाल में हम एंट्री कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 कदम के बाद से बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम बिहार में खड़ा हैं तो सिलीगुड़ी ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में। और जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मतलब पश्चिम बंगाल के में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे सिलीगुड़ी बंगला में लिखा हुआ है और उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन हम बिहार में हैं तो पहले हिंदी और इंग्लिश है, तो ये 2 चीज़ें हैं। और देखिए वहाँ पे बंगाल में एंट्री करेंगे तो देखिए जस्ट नहीं 2 लोग कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे चाय की खेती बिहार में भी होती है, जो पीछे रह गया। तो वेलकम टू वेस्ट बंगाल। तो गाइज अब सिलीगुड़ी इससे 25 किलोमीटर रह गया है और यहाँ से नक्सलबाड़ी 8 किलोमीटर और बगल में नेपाल बॉर्डर है, वो भी 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक चीज़ और, जो रोड के बाएं साइड में नेपाल बॉर्डर और दाएं साइड में बंगाल बॉर्डर पड़ता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बहुत। बीच में ये इंडिया का पार्ट है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसलिए इसको चिकन नेक के नाम से बुलाया जाता है। एक तरह से बोल सकते हैं गर्दन। तो अगर ये ना रहे, ये वाला पार्ट अगर किसी कंट्री के हाथ में चला जाए, या नेपाल हो या नॉर्थ ईस्ट, या जो हम कहते हैं पूर्वोत्तर की राज्य में दाखिल होना कठिन हो जाएगा। तो गाइज एक साइड में, बाएं साइड में बतासी है जो रेलवे स्टेशन है, और दूसरे साइड में चाय की बागान है। इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले सिलीगुड़ी पहुंचते हैं। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक साइकिल चला रहे हैं। उसमें बच्चियाँ साइकिल चला रही हैं, महिलाएं चला रही हैं, बूढ़ी महिलाएं चला रही हैं, तो एक अच्छी बात है। और अब पहाड़ दिखना शुरू हो गया है, तो अब इसके बाद कुछ समय के बाद नॉर्थ ईस्ट में या अभी बंगाल में ही पहाड़ शुरू हो रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो गाइज़, मैं नक्सलबाड़ी एरिया में पहुंच चुका हूं। ये पेट्रोल पंप है नक्सलबाड़ी का, और सिलीगुड़ी बस कुछ ही दूरी पे है। और अभी बगल में नेपाल बॉर्डर था बहुत नज़दीक, लेकिन जाने का मन नहीं हुआ। तो ये है कुछ इस तरह से नक्सलबाड़ी में एक मूवमेंट भी हुआ था, तो काफ़ी खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे जम्मू कश्मीर जैसा, कि वहाँ पे जो घर वगैरह हैं जितने सारे, वो ढलान टाइप का है कि बर्फ़ अगर कितना भी गिरे तो नीचे आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे छोटा घर हो या बड़ा जो भी है, बंगला सब में ढलाई टाइप का, जैसे झोपड़ी होता है उस तरह से बनाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत रास्ते हैं अब, और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया। कब बारिश हो जाएगी पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल रास्ता मुझे काफ़ी भा रहा है। और दार्जिलिंग पहुंचने के बाद प्लान करते हैं
चाय की बागान में जाने का। तो वहाँ पे चाय की बागान में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। पहली बार रोड और रेलवे लाइन इतना नज़दीक आया है। देखिए, मैं आपको नक्सलवाड़ी का साइन बोर्ड दिखा रहा हूँ। आगे बहुत सारा बैरिकेड लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, शायद पुलिस स्टेशन चेंज हो रहा होगा। नक्सलवाड़ी से हम दूसरे ब्लॉक में प्रवेश कर रहे होंगे। अंबारी नक्सलवाड़ी। तो गाइस, ये चाय का बागान है और मजदूर इसमें काम कर रहे हैं, सफाई का अभियान चलाए हुए हैं, पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं, केमिकल, और पटवन का भी काम चल रहा है। तो बेहद खूबसूरत इसके नज़ारे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से गुजरते हुए। तो गाइस, आज मैं सिलीगुड़ी में रुकूंगा। एक रास्ते में मिले हैं मनोज जी, तो उनके पास रुकूंगा और फ़ोन पे बात करता हूँ क्या होता है। तो गाइस, मनोज जी से मैंने बात किया, लेकिन वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आज मैं अब आइस्कॉन मंदिर में स्टे करेंगे। दुर्गा मंदिर के पास उनका था, मनोज जी का घर, मतलब रूम लेके जो पढ़ाई करते थे, लेकिन नहीं हो पाया, तो आइस्कॉन मंदिर निकलते हैं। तो फाइनली गाइस, मुझे आइस्कॉन मंदिर में ठहरने के लिए रूम मिल गया है। ऐसे यहाँ पे 800 रुपये चार्ज है, लेकिन मुझे ऐसे ही फ्री में रुकने का अलाउ कर दिए हैं। तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। काफ़ी खूबसूरत है सिलीगुड़ी, बंगाल की याद आ रही थी, जिस तरह का बंगाल में कल्चर है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये परिसर है मंदिर का, आइस्कॉन मंदिर का, और इसी में मैं